प्यारे दोस्तों, अब साल 2024 का दिसंबर का महीना चल रहा है। तो ये 2024 का साल ये अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ दिनों बाद 2025 चालू हो जाएगा। मैं 2024 का साल बड़ा अहम साल रहा। इसमें बहुत सी बातें हुई जिसे याद करने की ज़रूरत है। ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तो कुछ हुआ नहीं रहा। यहाँ तो ठंडा चल रहा है। हालांकि यहाँ का मौसम गर्म है। नॉर्थ इंडिया का ठंडा है, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब। और पोल्यूशन तो कुछ कम हो गया वहाँ, बट ठंडक बढ़ गई। दिलो दिमाग में भी ठंडक बढ़ गई। तो जैसा होता है कि विजयदशमी दशहरे के दिन से विजय यात्रा पर निकलते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ऐसी फिर निकल पड़े। अब विजय यात्रा किससे लड़ाई और किस पे विजय हासिल करनी है, किसको जीतना है। अभी तो फिलहाल नंबर जो है मुसलमानों का है। इनको जीतना है, इनको मारना है। बटोगे तो कटोगे। पता नहीं कितने कांटे हैं। एक हुआ तो सेफ है, पता नहीं। एक तो कभी हो नहीं सकते। ये कुदरत के नेचर के नियम के अगेंस्ट है। वैरायटी तो होती है, सब चीज़ों में होती है। तो अब आजकल जो है मस्जिद और कब्रिस्तान खोदने का सीजन चल रहा है। अदालतें के जज भी उसमें शामिल हैं। सर्वे के नाम पे आदेश दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को भी सेक्शन 151 151 सिविल प्रोसीजर कोड 2009 सीपीसी में फुल जस्टिस करने की अथॉरिटी है। जैसे कि आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 1951 से लागू हुआ। ये तो 1909 से लागू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में लागू हुआ। तो आधे दिन तो अभी सर्वे कर लो, सर्वे के नाम पे खोद लो। तो पहले तो मुसलमानों के मस्जिद और कब्रिस्तान खोदे जाएंगे, फिर ईसाइयों के खोदे जाएंगे। मगर मेरा कहना यह है, तुम खुदाई तो कर रहे हो तो जो बेरोजगारी की समस्या तो हल हो गई। क्योंकि आधे तो जनता जो है यहाँ पे हिंदू ही है ना, 120 करोड़ 140 करोड़ में से। तो 70 करोड़ आदमी तो जो है वो मस्जिद और कब्रिस्तान खोदने में लग गए, भगवान को ढूंढने के लिए, उनके नीचे मंदिर देखने के लिए। अच्छी बात है, खोद लो भाई, कोई चिंता नहीं। मगर ये थोड़ा सा गहरा खोद लो, गो डीपर। उसमें आपको मिलेंगे बुद्ध मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल्स। अब ये मामला बड़ा खतरनाक है बुद्धिस्ट टेम्पल का, क्योंकि बुद्धिस्ट क्लेम करेंगे। मैंने अपनी किताब नोटबंदी बनाम हिजड़े के ब्याह में लिखा था अयोध्या के मामले में। तो आर्कोलॉजी वालों ने खुदाई की थी। मैं कहा जो नीचे निकले हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल के हैं, हिंदू तो थे ही नहीं उस टाइम में। ये तो 1000 साल पुराना पॉलिटिकल शब्द है ना। कहीं हिंदू शब्द वेदांत में कहीं आया? अभी मैं फिर एक दफ़ा पढ़ रहा था ये ऋग्वेद, 2732 श्लोक हैं इसमें, कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। वाल्मीकि रामायण देखा, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। गीता देखा, उसमें भी कहीं शब्द नहीं आया हिंदू। तो हिंदू आए कहाँ से? ये फारसी भाषा का मुस्लिम शब्द है। इसका कोई सनातन धर्म से लेना देना नहीं है। ये मुसलमान लेके आए थे हिंदू शब्द। क्या इसका बड़ा पुराना इतिहास है, 1000 साल समझ लीजिए आप मोटे तौर पे। जो भागवत है
उसमें 1000 साल पहले वो कंपोज हुई थी, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। भागवत मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण भी 2 दफ़ा पढ़ी है, गीता तो कई दफ़ा पढ़ी है। ना कहीं वेदांत में आया है, ना कहीं उपनिषद में आया है, ना वाल्मीकि रामायण में आया है, ना गीता में आया है, ना भागवत में आया। तो आया कहाँ से ये शब्द? चलो कोई बात नहीं, मान ले, खोद लो। मगर वहाँ बुद्ध मंदिर निकल आया तो झंझट खड़ा हो जाएगा। क्यों? कि दुनिया में सबसे बड़े जो किसी रिलीजन के फॉलोअर्स हैं वो हैं क्रिश्चियंस, जो 8.5 बिलियन 850 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें तकरीबन 23% जो है क्रिश्चियंस हैं। उसके बाद है मुसलमान, इस्लाम को मान, उसके बाद है बुद्धिस्ट। अब जो उनमें बुद्धिस्ट में है सबसे बड़ा है चाइना, मंगोलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड। ये 2000 साल पहले जब अशोक ने कली की लड़ाई के बाद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, तो उसने अपने बच्चों को भेजा, सारे में प्रचार प्रसार किया बुद्धिज्म का। तो ये पगोड़ा, बुद्ध विहार, बुद्ध मंदिर ये बने, जो कि जब आदि शंकराचार्य उनका 712 में, यानी 8th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था, और 32 साल की एज में उनकी देहांत हो गया। ये 4 धाम जो है बद्रीनाथ के कोची, रामेश्वरम, नहीं रामेश्वरम नहीं, देश द्वारका, और ये जो है उड़ीसा में कटक के पास जगन्नाथपुर, ये 4 धाम एस्टेब्लिश किया। और बुद्धों की हत्या की, उनके विहारों में आग लगाई, उनकी औरतों को बलात्कार किया, क्योंकि अभी ये तो सारे आदमी बुद्ध बन गए हैं, तो सनातन धर्म का तो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, सिंध के राजा दहर को हराया था, तो वो जमानते ऐसा ढोल पीट दिया, सब आ जाओ लड़ने के लिए। वो ब्राह्मण था राजा दहर, तो ये बुद्ध गए को जाना था पड़ा लड़ने, मगर लड़ाई लड़ी नहीं जैनियों ने, बुद्धों ने। 1 लाख की फौज को 30,000 के हरा दिया कासिम की फौज ने। मगर जो बुद्धों से पंगा होगा तो चाइना आ जाएगा बीच में, मंगोल भी आ जाएंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी था दिल्ली का सुल्तान, वो मंगोलों ने चीन पे भी अटैक किया था, उसे अटैक बचने के लिए उसने एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है चाइना में, ग्रेट वॉल। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो आज वहाँ दिल्ली में कालका जी है कॉलोनी, वहाँ पे उसकी फौज से लड़ाई हुई थी। तो जाने तो आदमी मार डाले थे मंगोलों को, लौट के जा नहीं सके, मगर कुछ जो थे वो बच गए, उन्हें गुलाम बना लिया अलाउद्दीन खिलजी में। और दिल्ली में मंगोलपुर गांव है, आज भी है वो मंगोलों का गांव था, मगर सब कन्वर्ट हो गए। वो नाम से रह गया मंगोलपुर गांव, विलेज, नॉर्थ दिल्ली में गांव है। मैं उसके सामने से कई दफ़े गुजर रहा हूँ। तो अब सवाल ये है, चीन से तो मोदी डरता है, RSS भी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं चीन की तो 5 टाइम GDP है, हम उससे कैसे लड़े? मुश्किल है। अब फिर मंगोल तो पहले भी हमें करते रहे, 1/3 मंगोलिया का हिस्सा तो चाइना के कब्जे में है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उनकी बीवी जो जापानी है, उनके 3 बच्चे जो हैं US में, बेटा और दोनों बेटे। उनको तो हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पहले फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी रह चुके थे, फॉरेन मिनिस्टर बन गए, मोदी के सलाहकार में। वो कहावत है कि जो डर गया वो मर गया, चीन से डरता ही है। अब जो ये लद्दाख है ये सब बुद्धिस्ट है, सिक्किम में ये बुद्धिस्ट है। असम पे जो यूनान प्रोविंस से आए थे
चीन की अहोम अहोम किंगडम का रही 600 साल आसाम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में। इनकी शक्ल भी सब चीनियों से मिलती है। चीफ मिनिस्टर आसाम के मणिपुर, ये सारे जितना नॉर्थ ईस्ट आसाम है, इनका डीएनए और फीचर सब चाइनीज़ है। तो सबसे तो पहले चाइना इनको अपनी नस्ल वालों को वापस लेगा। सिक्किम में 30% पॉपुलेशन लेप्चा भूटिया है और दार्जिलिंग में 20% है। वो भी तिब्बत से आए थे, वो भी उसके ही अपने भाई ब्रदर हुए चीन के। फिर जब दलाई लामा आ गई तो 1956 में तो जगह जगह हिंदुस्तान में इनकी तिब्बतियों की बुद्धिस्ट की कॉलोनी बनी हुई है। बंगलौर में भी है, दिल्ली में भी है। धर्मशाला में तो दलाई लामा खुद ही रहते हैं, वो भी बुद्धिस्ट है। तो ये मुसलमान होते तो सुलट लिया जाएगा। ये जो 17-18 पता नहीं कितने करोड़ हैं, इनकी तो हत्या कर दी जाएगी। मैं बुद्धिस्टों के मामले में वही मुसलमानों को तो नहीं आएगा चीन में, बुद्धिस्ट के मामले में चून कूद के आ जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये तो नीचे बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेंगे। तो जो आदि शंकराचार्य ने कहा था सनातन धर्म खत्म हो रहा है, इनको बुद्धों को मारो, बुद्धिस्ट को, तो मार तो लिए, कुछ बच गए, और जो थोड़े बहुत बच गए उनको चीन उनकी बैक पे आ जाएगा। तो चाइना भी पूरा बुद्धिस्ट है, बेशक कम्युनिस्ट रूलर है वहाँ। तो क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं हम, हमारा सोसाइटी, यहाँ की पॉलिटिक्स। क्योंकि इन मंदिरों, हिंदू मंदिरों के नीचे तो बुद्धिस्ट मंदिर है, और उसको 2-4 फुट खोल लो। और शुरू से हमेशा हिस्ट्री में बताया कि जो पहले बुद्धिस्ट मंदिर था उसको तोड़ के उसका जो डिमोलिश मटेरियल मिला, जो यूजेबल था, उसको इस्तेमाल कर लिया हिंदू मंदिर बनाने में। उसको तोड़ा, उसका जो निकला डिमोलिशन का मटेरियल, ईंट पत्थर, उसको मस्जिद बनाने में इस्तेमाल कर लिया है। आज भी यही होता है। मैं दिल्ली के पलादपुर गांव में बड़ी पुरानी पंचायत घर था, उसको डिमोलिश कराया तो उसमें बहुत कुछ बिल्डिंग मटेरियल मिला। उसकी ईंटें भी जो थी ब्रिक्स, 70% जो मैंने नई कंस्ट्रक्शन कराई उसमें इस्तेमाल करा दी, और ठेकेदार को मिलते काट दिए उसके पैसे। जितनी पुरानी ओल्ड ब्रिक्स यूज़ की थी। तो ये हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। ये तो मैं अभी, मुझे 19 साल रिटायर हुए हो गए, 80 साल का हो गया मैं तकरीबन। तो रिटायरमेंट से मेरे ख्याल 3-4 साल पहले ही मैंने वो कंस्ट्रक्शन कराई थी। ओखला से आप जाइए महरौली भद्रपुर रोड पे, तो लेफ्ट हैंड पर पलादपुर गांव है, उसकी मैं गांव की पंचायत थी। तो ये पुराने बिल्डिंग मटेरियल तो हमेशा से यूज़ होते आए हैं। आप भी आज अपने मकान को तोड़ के नया दोबारा से बनाएंगे तो पुराने बिल्डिंग मटेरियल को यूज़ ही करते हैं ना। जो ब्रिक के अलग स्टैक बना देते हैं, बाकी की ब्रिक बेस्ट बना देते हैं फर्श फ्लोर में डालने के लिए तोड़ के। ये हमेशा से कोई नई बात नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसी ही होती है। चाहे बुद्ध मंदिर बनाए, उसको तोड़ के हिंदू मंदिर बनाए, हिंदू मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए। तो खैर, अब मैं सोच रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ये हल्ला गुल्ला ज़्यादा है, हकीकत कुछ कम है। क्योंकि आजकल जो फैसला तलवार के दम पे नहीं होता है, तीर कमान से नहीं होता, जैसे राम ने रावण को तीर कमान से, आज तो वोट से होता है फैसला। वोट इज पावर, सिटीजन एंड वोटर इज सुप्रीम, सोवरेन। तो वोट की खातिर हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं मस्जिद कब्रिस्तान खोदने के लिए। इसके साथ कुछ नहीं है, होना होना कुछ नहीं, फिजिकली नहीं होना, हवाई बातें हैं सब। चलो भाई, हवाई बातें भी हैं। ये आसमान बहुत लंबा चौड़ा है,
इसमें कबूतर को भी उड़ने के लिए जगह है, स्पैरो चिड़िया को भी उड़ने की जगह है, बाज को भी उड़ने की जगह है, चील को भी उड़ने की जगह है, सब परिंदे उड़ो। आसमान खुला आसमान है। तो खैर चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो सब इलेक्शन ख़त्म हुआ है। अब तो खैर दिल्ली के इलेक्शन है अगले साल फरवरी में। मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, मैं दोबारा से अप्लाई करके आया हूँ। पता नहीं, देखता हूँ जाके वो मुझे डालने देंगे नहीं डालने देंगे। वोटर लिस्ट में आ गया नाम तो डालूंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब होने वाला कुछ है नहीं, कोई ना मस्जिद टूटनी है ना कब्रिस्तान खोदा जाना। खोदेंगे तो जरूर उनको बुद्धिस्ट मंदिर मिल जाएगा। और बुद्धिस्ट मंदिर मिला, हालांकि बुद्धिस्ट तो थोड़े से ही बचे हैं, बौद्ध धर्म को मानने में ई चीन कूद के आ जाएगा बीच में। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।